किनका डाउट था? 7 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एफ एक्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? देखिए एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 पाई बाई 2। तो आपको बताना है कि इसका कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन जो होता है वो आपका इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है तो फिर ठीक है, दूसरा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि अगर कोई भी एक्स इंटीजर है एट एक्स इक्वल्स टू इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर है तो ये 2x माइनस वन वो भी एक इंटीजर होगा और 2x माइनस वन हमेशा ऑड होगा। तो अगर 2x माइनस वन ऑड है तो वो तो एफ एक्स हमेशा जीरो होगा, क्योंकि कॉस ऑफ 2n प्लस वन या 2n माइनस वन पाई बाई टू जीरो होता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू कॉस के लिए जीरो होता है। तो यहाँ से तो एफ एक्स कितना आ गया? जीरो। अच्छा, अगर इन किसी भी इंटीजर के अगर आजू बाजू में भी देखो कॉस का ग्राफ, तो कॉस वो जीरो ही होता है, क्योंकि अगर कॉस एक्स का ये ग्राफ बनाओगे, अगर ऐसे हमने कॉस एक्स का ग्राफ बना लिया तो जहाँ पे जीरो है तो जीरो प्लस या जीरो माइनस में भी इसका वैल्यू जीरो ही है। तो वो इंटीजर के आजू बाजू में तो वो आपका जीरो ही आएगा। तो इसलिए जिसको इसकी जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो सारे एक्स होंगे जो कि इंटीजर नहीं है। और नया बात भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 11, एक इनका डाउट था, कुछ डाउट हुआ था? सर अच्छा, हाँ हाँ, यस यस यस, इट इज क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 10, हुज डाउट वाज दिस क्वेश्चन नंबर 10? ठीक है। तो एक एफ एक्स में एक एक्सप्रेशन दे रखा है, हमने क्या किया कि उसको सिंप्लीफाई कर लिया, उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और एफ एक्स निकाल दिया। तो एफ एक्स आ जाता है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आ जाता है। और अगर इसी एफ एक्स में एक्स को रूट थ्री रखोगे, पुट करोगे, तो ऊपर वाला जीरो बन रहा है, मतलब एक्स माइनस रूट थ्री उसका एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर वो सम ऑफ रूट से या प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लेंगे। तो दूसरा फैक्टर आ जाता है 2 माइनस रूट थ्री, और उसको डिवाइड कर दिया और इसको इसको कट कर दिया और डायरेक्ट एफ ऑफ रूट थ्री उस पर वैल्यू रख दिया क्योंकि कंटिन्यूअस दे रखा है तो इसको इसको काट सकते हैं, उड़ा सकते हैं, और रूट थ्री पे जो वैल्यू आता है वो यही आ जाएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, ये किनका डाउट था? 11 नंबर डीबीपी 6 क्वेश्चन। हम्म। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। आपने एंड पॉइंट पे चेक नहीं किया होगा, लेट मी डिस्कस वन मोर टाइम। हमें पता है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है, ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है? ओनली एट ओनली इंटीजर्स। और ऐसा क्वेश्चन यार बहुत ही कॉमन मिलता है कि हमें कोई एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि इसके अंदर कुछ एक हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दे, या कोसाइन साइन मतलब साइन कोसाइन लिख दे कुछ भी, या एक अलजेब्रिक फंक्शन कुछ भी लिख दे, और फिर हमसे पूछते हैं कि वो फंक्शन कितने पॉइंट पे कंटिन्यूटी या उसका डिफरेंशियबिलिटी है। तो अगर केवल और केवल इसके अंदर एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है या फ्रैक्शनल एक्स कुछ भी है, तो मुझे तो केवल उन वैल्यूज पे चेक करना होता है जिन पे कि ये इंटीजर बन रहा है, क्योंकि ये इंटीजर पे ही डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी पे नहीं होता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको जी आई एफ ऑफ 2x³ - 5 दिया है और आपको 1 से 2 में पूछा है, तो पहले इस क्यूबिक का अगर आप डेरिवेटिव निकाल लो तो वो 6x² आएगा, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मैं रेंज निकालने के लिए डायरेक्ट एक बार एक्स को 1 रख दिया, एक्स को 2 रख दिया, तो एक्स को 1 2 रख दिया तो हमें वो वैल्यू मिल गया -3 से 11, मतलब -3 क्लोज से 11 ओपन। तो मुझे पता है कि -3 से 11 के बीच
जितना भी इंटीजर आएगा उन सारे पे ये जो फंक्शन है GIF वो डिसकंटिन्यूअस होगा। बट बस हमको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमको एंड पॉइंट्स पे हमेशा चेक करना होता है, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे हम जब हम वन साइडेड लिमिट निकालते हैं तो इसलिए आपको एंड पॉइंट्स पे डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा। अगर कुछ इसमें आंसर हमेशा आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो जो इंटीजर जितना दिया है उसका रेंज निकाल लो और वही का वही आपका आंसर लिख दो, बस एंड पॉइंट पे चेक करके। तो एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है वो आपको मेथड से निकाल के लिमिट निकाल के चेक करना है। तो राइट हैंड साइड वाला पॉइंट पे तो चेक ही नहीं करेंगे जिसके लिए 11 आ रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 2 पे, क्योंकि वो तो हमारा क्वेश्चन के डोमेन में ही नहीं है, ओपन इंटरवल है यहाँ पे। क्लोज इंटरवल x इक्वल्स टू 1 पे है जो कि -3 के लिए हमको चेक करना है, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे। तो बस x इक्वल्स टू 1 पे हमने एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लिया, तो x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 1 पे अगेन हम राइट हैंड वो देखेंगे, लिमिट ही चेक करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में तो उसके नीचे ग्राफ भी नहीं है उसके लेफ्ट में। तो h को 0 टेंस करा दिया और x को 1+h करके सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा उसका जो वैल्यू आ जाता है वो भी -3 आता है और f(1) भी -3 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि 1 पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसलिए 1 के करस्पॉन्डिंग वाले पॉइंट्स जो कि -3 इंटीजर आ रहा है उसको आपको आंसर से हटाना पड़ेगा। तो टोटल इंटीजर -3 से 11 कितना है 14, और एक इंटीजर घट गया तो आंसर कितना आया 13। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आकाश और जीवन, इज इट फाइन? ओके। अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है कौन सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, उसी का क्वेश्चन नंबर 12 में एक इनका डाउट था। DPP नंबर शायद 6 है, 6 का 12। ओके, ये किसी का डाउट नहीं था, तो जिनका भी ये डाउट अगर था रह गया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा। अगर जिनका हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये DPP 7 का क्वेश्चन नंबर 5, ये किनका डाउट था? DPP 7 क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ, नहीं ये कृतिका का डाउट है, तो एक बार वो मैं देख लेता हूँ। वहाँ पे देखिए कृतिका, एक एफएक्स आपको दे रखा है और अलग अलग वैल्यूज के लिए पूछ रहा है कि हाँ वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूटी है कि क्या है। तो ठीक है, अगर ln e की पावर x स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर फ्रैक्शनल x अपॉन tan ऑफ रूट x है, तो यहाँ से आप अगर, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर tan और साइन कुछ भी अगर दिखे तो उसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको तो पहले हटा लेते हैं। तो रूट x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो रूट एक्स अपॉन टेन रूट एक्स, अगर x 0 को जा रहा है तो 1 हो गया। तो बाकी लिमिट आपका क्या होगा कि ln e की पावर x स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स। ये तो आपका f ऑफ 0 प्लस है, मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और यहाँ पे शायद कुछ क्वेश्चन में फंक्शन दूसरा दिया था क्या, -h इंटू माइनस ऑफ एच स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 1 माइनस एच। शायद क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यही फंक्शन कुछ और होगा यहाँ पे 0 प्लस या 0 माइनस के लिए। तो वो वाला फंक्शन यहाँ से डिफाइन होगा, और फिर ये कितना आ गया, सिंपल आ जाता है ये h अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एच। ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो इसका वैल्यू log 2 आ गया, और इसका वैल्यू log 2 नहीं आता, इसका 0 आएगा, मतलब इसका अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो हाँ। तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, क्योंकि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तब होता है जब आप दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, बट यहाँ पे तो ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप इसको नॉन रिमूवेबल कहना पड़ेगा। ठीक है।
रितिका, इज इट फाइन फॉर यू मूव आगे बढ़े? हाँ हाँ, ये डीपीपी 7 का क्वेश्चन नंबर डीपीपी 7 का क्वेश्चन नंबर 7 ये किन का डाउट था? किसी का नहीं था। चलिए, डीपीपी 7 का क्वेश्चन नंबर 10 ये। अच्छा, डीपीपी 7 का 10 आपका डाउट था। अभी देखते हैं कौन सा वाला। 7 नंबर। अरे वो तो पैराग्राफ तो अच्छा अच्छा, हाँ तो ये क्वेश्चन तो पैराग्राफ टाइप है ना, 3 क्वेश्चन है उसका। वो पहला पैराग्राफ सोल्व किए, पहला क्वेश्चन सोल्व किए। आप पैराग्राफ टाइप पूछ के ना, आप लोग समझो 3 क्वेश्चन है तो आप 3 पूछते हो, मान के लो। और क्वेश्चन नंबर 10 में किनका डाउट था? ये क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, इसमें पूछ रहा है कि कहाँ पे रिमूवेबल, हाँ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0। अभी बोला था कि ऐसा डिसकंटिन्यूटी जहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता हो और वो इक्वल हो, उसको हम बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू, सारे ऑप्शन ही मैंने चेक कर दिया, 1/1 + 2 की पावर कॉट एक्स। तो ठीक है, अगर 0 प्लस पे कितना होगा, 0 प्लस पे इधर कॉट का ग्राफ भी बना दिया हूँ। तो 0 प्लस पे कॉट इन्फिनिटी को जाएगा तो ये वैल्यू 0, और 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो ये वैल्यू 1, मतलब 1/1 + 0 तो ये 1, यानी कि ये तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि दोनों लिमिट ही इक्वल नहीं है। अच्छा, फिर ये साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो ठीक है, एक बार 0 प्लस पे ये कितना होगा, मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, 0 माइनस पे या नेगेटिव साइन से खुलेगा, लेकिन उसके पीछे 1 है तो उसके अंदर नेगेटिव साइन रखो कि कॉस ऑफ थीटा लिखो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखो, वो बराबर ही होता है, तो ये दोनों लिमिट सेम आएगा, cos 1/cos 1। तो यहाँ पे ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगर फंक्शन बस हम अगर डिफाइन कर दे वहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे cos 1, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। अगेन हम लेते हैं x sin π/x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। x इंटू साइन ऑफ 1/x, इस टाइप के लिमिट में, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 में। आप ऐसा देखो कि अगर x 0 को जा रहा है तो ये तो 0 के आसपास है, और साइन 1/x है, चलो सर ये 1/इन्फिनिटी, तो बच्चे इसको 0 इंटू इन्फिनिटी मान के कहते हैं सर ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अभी इनडिटर्मिनेट थोड़ी है, 0 इंटू इन्फिनिटी थोड़ी हो रहा है, 0 इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी हो रहा है, और साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी थोड़ी होता है। मुझे पता है कि इसका वैल्यू साइन का कोई कभी हमेशा -1 to 1 आएगा, एग्जैक्ट नहीं पता, बट -1 to 1 आएगा, और उसको तो कोई भी वैल्यू ले लो -1 to 1, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू आपका 0 नहीं आएगा क्या? बात समझ में आई? हाँ, तो ये यहाँ पे तो x sin πx दिया है, लेकिन x sin 1/x क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। लिमिट बोल दिया कि 0 पे इसका लिमिट बताओ, तो पता नहीं उसको, वो बोलते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट है, बल्कि नहीं, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ये कोई आपका जो 7 फॉर्म्स है उसमें से कोई भी फॉर्म नहीं है। और इसको ये मत समझना कि सर ये हाँ ये 0 इंटू इन्फिनिटी लिखा है, नहीं, 0 इंटू साइन 1/इन्फिनिटी हो रहा है। साइन का कोई भी, एक्स का कोई भी वैल्यू के ले लो, और बहुत बड़ा भी हुआ तो साइन का वैल्यू तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो -1 to 1 आएगा, और वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ओवरऑल वैल्यू 0 ही होगा। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? हाँ, तो इसलिए वो वैल्यू लिमिट 0 आ गया, तो ये भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगेन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/ln mod x है, ठीक है, x को 0 प्लस रखो या 0 माइनस रखो, वो mod x है तो वहाँ पे 0 ही आएगा, और 0 आएगा तो ln x का ग्राफ देख रहे हो, उस पर कितना होता है वैल्यू, 1/ln mod x कितना होता है, 1/-इन्फिनिटी, और तो वो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू विल बी क्लोज टू 0। तो दोनों लिमिट का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इन सब में क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल्स टू 0। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब कि अगर आप फंक्शन को x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन कर दो तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे,
फिर उसमें दो टाइप आता है, कौन सा, एक आइसोलेटेड पॉइंट, एक मिसिंग पॉइंट। और फिर उसमें और इसके डिफरेंस को जो होता है उसको जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये सब पॉइंट पता है ना? हेलो। हाँ, तो आई होप कि वो थ्योरी भी आपका कवर अप कर रहा हूँ। तो जितना चीज़ बोला है वो पता था। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या क्या आता है? एक पॉइंट बोला कि हाँ लिमिट इक्वल नहीं होगा, तो एक आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगा, एक मिसिंग पॉइंट होगा। फिर एक और ऑसिलेटरी भी लिमिट, ऑसिलेटरी भी उसमें आता है। ऑसिलेटरी में एक फाइनाइट आता है, एक इनफाइनाइट आता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये सब ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं बोल दिया, नहीं है अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार नोट्स एक बार इसको देख लेना, डाउट्स हो तो पूछ लेना। बता दिया कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होता है। या तो मैं वही एक हम लोग टेबल बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं कि या तो वो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। अब डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो होगा या तो रिमूवेबल वाला और ई रिमूवेबल वाला। वो रिमूवेबल वाले में वही होता है कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। फिर ई रिमूवेबल वाला में होता है कि वो, और एक डिसकंटिन्यूटी में एक और होता है आपका ऑसिलेटरी भी होता है, उसके कारण भी डिसकंटिन्यूटी होता है। तो अगर ये पॉइंट अगर आपके माइंड में है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके सबके नोट्स में लिखा होगा ये चीज़। इज इट फाइन, करेक्ट? आगे बढ़े भाई। हेलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है। पहला टाइप तो ये होता है कि वो रिमूवेबल टाइप हो, और दूसरा टाइप हो सकता है कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। पहले में क्या होता है कि यहाँ पे लिमिट नेसेसरी एग्जिस्ट होना चाहिए, बट इज नाइदर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। वही बोल रहा हूँ कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, बट वो हो सकता है कि एफ ए के इक्वल नहीं होना चाहिए होगा, या एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं होगा तो वो आ जाएगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि एफ ऑफ ए वहाँ पे मिसिंग है। और अगर एफ ऑफ ए उस पॉइंट पे कुछ और आ गया तो वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। मतलब हो सकता है लिमिट यहाँ हो और एफ ऑफ ए ऊपर हो या एफ ऑफ ए नीचे हो, तो वो हो गया आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड है वो। और दूसरा आ गया नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे क्या है कि वो ये कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और उसमें वापस से फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑसिलेटरी टाइप का है। तो फाइनाइट टाइप में क्या होगा कि दोनों लिमिट फाइनाइट, मतलब आपका क्या है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट टाइप में क्या आएगा कि एटलीस्ट एक लिमिट इन्फिनिटी हो। ऑसिलेटरी मतलब क्या होगा कि दो जो लिमिट है वो किसी दो वैल्यू के बीच आपका मूव करते रहे। जैसे साइन 1/x है, तो वो मुझे पता है कि उसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट हाँ वो पता है कि -1 to 1 वेरी करेगा। तो यह हो गया आपका ऑसिलेटरी लिमिट। एग्जाम्पल ऑफ ये इनफाइनाइट टाइप और ये फाइनाइट टाइप। और इसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, सबका क्लियर होगा। हाँ, इसमें किसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट वाज दिस, क्वेश्चन नंबर 13। वापिस से आपको यही बताना है कि किसमें नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो आप अगेन बोथ साइड ऑफ लिमिट निकाल लो। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब होना चाहिए कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे। तो पहले में तो एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे में प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ये साइन एक्स अपॉन एक्स आपको पता है ये 1 होता है, ये एग्जिस्ट करेगा। और ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, और दोनों पे 0 प्लस पे या 0 माइनस पे 2 बन रहा है। तो ये बी को छोड़ के बाकी सब पे आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, ये किन का डाउट है? हाँ, तो यहाँ पे एफ एक्स एक बार डिफाइन ही कर लो ना। पहले अगर हमको पता है कि यहाँ जहाँ पे जी आई एफ हो तो हम फंक्शन को डिफाइन ही कर लेते हैं। और ये रूट एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स -2 से -1 के बीच हुआ तो ये रूट वाला जो है वो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो हो गया -x+4। क्योंकि -2 से -1 के किसी भी नंबर का GIF कितना होता है, -2, तो उसका स्क्वायर 4 हो गया। फिर -1 to 0 में भी ये वापस से नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव साइन से खुलेगा।
और ये GIF कितना होता है 1 होता है, उसका स्क्वायर -1 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। अगेन 0 to 1 में ये GIF तो आपका 0 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो ये x हो गया। फिर 1 to 2 में ये x+1 और ये फिर एग्जैक्ट 2 पे x+4। अब सिंपल है इसका स्ट्रेट लाइन का 3-4 स्ट्रेट लाइन आपको बनाने हैं -2 से 2 में। आप वहां से बना के देख सकते हो कि कहाँ पे इवन है, कितने इंटीजर इसके रेंज में हैं और कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। आई होप यू कैन इजीली सोल्व इट आफ्टर दिस। हो सकता है ना ये ग्राफ से इजीली हम बता सकते हैं। ठीक है, इज इट करेक्ट? चलिए। हाँ ये DPP7 का क्वेश्चन नंबर 15 ये किनका डाउट था? DPP7 का क्वेश्चन नंबर 15। हाँ आपका डाउट है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि हाँ हाँ ठीक है, जिनका भी है वो जिनका भी है देखा जाए कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक दो लिमिट आपको निकालना है और वो किसी जीपी का इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो है। तो ठीक है, पहले वो दो जीपी का ए और आर तो निकाल लो। तो ए का वैल्यू ये दिया है कि इस पे अगर एक्स पाई/6 को अप्रोच कर रहा है वो वाला वैल्यू। तो मैंने एक्स को पाई/6 प्लस एच से रिप्लेस करके लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 कर दिया। वहां से ये आ गया। यहाँ तक आप सब निकाल ही लिए होगे, पर मुझे समझ में नहीं आया कि इसके बाद क्यों तुम सब अटक गए या यहीं पे क्यों अटक गए। अगर एक्स अप्रोचिंग टू पाई/6 पे 0/0 फॉर्म बन रहा है, सिंपल साइन अपॉन कॉस लिखा है, यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा लेते, एक बार डिफ्रेंशिएट करते तो आंसर आ जाता है। तो अगर अगर पहला टर्म भी नहीं निकला है तो फिर वो तो चिंता की बात है कि तुम सबसे ये लिमिट नहीं निकल रहा है अभी तक। इतना पढ़ने के बाद क्यों नहीं ये लिमिट निकल रहा है मुझे पता नहीं। वो सिंपल साइन है और नीचे कॉस लिखा हुआ है, एक बार एल हॉस्पिटल लगाएगा वो निकल जाएगा। बट ठीक है, मैंने वो नहीं किया है, डायरेक्ट मेथड से ही कर दिया है, फॉर्मूले यूज कर लिया हूँ। तो यहाँ पे वही cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज कर लिया और फिर वहाँ से साइन एच को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया, फिर इस साइन को हाफ एंगल में, ये भी हाफ एंगल में, और वहाँ से एक sin h/2 sin h/2 कट गया और यहाँ पे 0 रख दिया। तो ये टर्म 0 और 2/2 2 cos h/2 अपॉन 2 cos h/2 वो 1 आ गया। तो यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ तक तो सबका निकल जाना चाहिए। आई होप किसी का निकला था कि नहीं निकला था। हाँ, और ये वाले आर में भी क्या दिक्कत है भाई, सारा का सारा फॉर्मूला पे ये बेस्ड है। ये जो भी क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन है आपके सब फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स की पावर 1/3 ln ऑफ 1 + 3x, नीचे tan इनवर्स x और यहाँ पे e की पावर 5x - 1। हमको सारा फॉर्मूला पे बेस्ड है। कौन सा साइन एक्स अपॉन एक्स ये कितना होता है 1। तो यहाँ पे x³ है तो नीचे x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला क्या होता है ln ऑफ 1 प्लस ln 1 + x अपॉन x, ये भी 1 होता है। तो यहाँ पे 1 + 3x है, तो एक बार 3x से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। अगेन ये e की पावर x + 1 अपॉन x, ये 1 होता है। तो मैं यहाँ पे e की पावर 5x की पावर 1/3 था, तो 5x की पावर 1/3 और 5x की पावर 1/3 से डिवाइड कर दिया। अगेन tan इनवर्स x अपॉन x, ये भी 1 होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स √x था, तो यहाँ का स्क्वायर था, तो यहाँ पे √x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे और उसके बाद सिंपल सबको सोल्व कर लिया। वो जो रिजल्ट है वो बिठा दिया, तो जो नंबर आ रहा है वो 3/5 आ जा रहा है। आई होप कि इसमें से सारे आप कौन सा नहीं जानते थे यार, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा सिंपल लिमिट नहीं जानते थे। वो sin x अपॉन x है, ln 1 + x अपॉन x पूछा है आपसे, tan इनवर्स x अपॉन x पूछा है और e की पावर x + 1 अपॉन x पूछा है आपसे। आई होप ये सब पता था, नहीं पता था। अब वो डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा यार, आप सब तो थोड़ा समझदार हो तो थोड़ी ना sin x अपॉन x दे देगा, tan इनवर्स x, वो √x दे रहा है तो ठीक है √x ऊपर क्रिएट कर लो। ln 1 + 3x है तो नीचे 1 + 3x क्रिएट करो। इतना तो सोचना चाहिए था। तो हो जाएगा, यहाँ से समझ में आया बात। यहाँ से आ जाएगा 3/5।
तो हाँ, तो एस इन्फिनिटी निकालना है, वो ए अपॉन वन माइनस है, यानी कि वन अपॉन वन माइनस 3/5, तो एस का वैल्यू आ जाता है 5/2। तो आपसे 2s का वैल्यू पूछा है, तो 2s आ जाता है पंजा। ठीक है, इज दिस करेक्ट? ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये DPP 8 का क्वेश्चन नंबर 4, ये किन का डाउट था? हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए एक fx का ग्राफ दे रखा है, और p और q दो पॉइंट दे रखा है। p का कोऑर्डिनेट है 1,2 और q का कोऑर्डिनेट है s,r, और वो PQ लाइन का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ समथिंग s इंटू एक्स माइनस वन माइनस एस। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर उससे कंपेयर करेंगे तो उस लाइन का स्लोप हमको ये m दे रखा है, और आपसे पूछा है f'1 का मतलब। अच्छा, f'1 का मतलब हुआ कि वन पॉइंट पे मुझे डेरिवेटिव पूछा है, या यूं कहूँ कि वन पॉइंट पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है। अच्छा ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का डेफिनेशन कहो या टेंजेंट लिखते ही ऐसे हैं कि पहले एक सीकेंट ड्रॉ करते हैं, और फिर इस सीकेंट को टेंजेंट के इस पॉइंट के करीब लाते हैं, और ये Q पॉइंट जब P पॉइंट पे आ जाएगा, जब Q विल अप्रोच टू P, तो वो जो सीकेंट लाइन है क्या टेंजेंट लाइन होगा क्या? जब Q पॉइंट P को अप्रोच करेगा तो क्या वो जो सीकेंट लाइन है इट विल बी टेंजेंट और नॉट? तो बस वही कर देना है यहाँ पे। तो वो जो Q का कोऑर्डिनेट कितना है s, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट s अगर इसके x कोऑर्डिनेट 1 को अप्रोच करे तो वो टेंजेंट हो जाएगा, वो जो लाइन होगा टेंजेंट हो जाएगा। और मुझे पता है कि इस पॉइंट पे स्लोप ही निकालना है, और स्लोप का वैल्यू तो दे रखा है कितना, s² प्लस 2s-3/s-1, और 1 पे मुझे स्लोप निकालना है। तो मैं लिमिट s को 1 के 1 टेंस करा दूंगा, क्योंकि उसको जब s 1 को टेंस करेगा तो वो हमें p पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। तो वही हो गया f'1 इक्वल्स टू लिमिट s अप्रोचिंग टू 1, और ये m है, तो वहां से सॉल्व कर लिया तो स्लोप का वैल्यू 4 आ गया। कोई दिक्कत? इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? इसमें कोई डाउट, समझ में आया ये चीज? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर DPP 8 का क्वेश्चन नंबर पंजा देखिए, 5, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे fx कितना दे रखा है, वो x दे रखा है फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1, और x² प्लस bx प्लस c अदरवाइज। ठीक है, अभी आप क्या कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है पूरे x में कंटिन्यूअस है, मतलब y इक्वल्स टू एक्स लाइन को लिख लो वो भी कंटिन्यूअस है, और नीचे जो क्वाड्रेटिक दे रखा है वो भी कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। वैसे भी ये पॉलिनोमियल है, और उसमें अगर डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा हो तो हमें पता है कि वो तो डिफरेंशिएबल होता ही है, कंटिन्यूअस है तो और डिफरेंशिएबल भी होता है पूरे उसमें। तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप मेथड से निकालने जाओगे एफ डैश वो करके तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, और तभी जो रिजल्ट है वही आएगा, बट हम अपना टाइम बहुत बचा सकते हैं। वी कैन सेव आवर टाइम अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। और ऐसे भी यार तुम इस टाइप के क्वेश्चन देख के अगर कंटिन्यूटी या अगर डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो तो मतलब आप अपना नुकसान ही करा रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आता है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के, ताकि उससे बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बस डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, 1 आ गया, और 2ax प्लस b आ गया। हाँ, बट हमें पता है कि डिफरेंशियबिलिटी अगर कोई फंक्शन है तो कंटिन्यूटी तो होगा ही, तो हमने बस x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी और x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लिया, मतलब वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। तो अगर x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, x को इसमें 1 रखा तो 1,
और राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, x में x को 1 रखा तो a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से एक इक्वेशन कितना आ गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। अगेन ये डिफरेंशिएबल भी है तो यहाँ पे 1 पे वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन रख दिया, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन गया कि 1 इक्वल्स टू 2a प्लस बी, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस 2a, और इसी b को 1 माइनस 2a को इस वाले इक्वेशन में रख दो, कौन से वाले में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 में, तो वहां से कितना आ गया, और वहां से c के लिए सॉल्व कर लो, तो c कितना आ गया वहां से a। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि ये जो कौन कौन सा वैल्यू के लिए होगा, तो अगर आप a लेते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग b का वैल्यू कितना है 1 माइनस 2a, और c का वैल्यू कितना है a, तो मतलब a 1 माइनस 2a और a इस पेयर के लिए, मतलब ऐसे फॉर्म के लिए वैलिड होगा। और ऑफ कोर्स a 0 नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे a 0 नहीं ले सकते, नहीं तो ये तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो a 0 छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो आपका ये आंसर है। आई होप कि ये वाला पॉइंट सबका क्लियर होगा, एवरीवन विल गेट दिस। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है भाई? एनी डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़े, वुड वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। अच्छा अच्छा, ये रुचिता और ये ऋतिका, यहाँ पे आवाज तो सुनाई दे रहा है ना, ऑडिबल है ना, कहीं कट तो नहीं रहा है ना, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है ना? हेलो। अबे तो ये 12th वाला जब क्लास लेता हूँ तो पे आकाश जीवन, ये मेरा वॉइस का डिस्कनेक्ट हो रहा था क्या, क्रैक करता है क्या अब हमेशा लगातार? हेलो। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन है। बिल्ट इन लिमिट क्या होता है, जहाँ पे कि एक पहले हमको फंक्शन डिफाइन करना होता है कि, अच्छा अब अगेन पूछ रहा हूँ, बच्चे को इसमें हमेशा डाउट रहता है सर ये एक लिमिट नहीं है, वो एक फंक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लिमिट किस पे है, एन पे है, तो एन पे अगर लिमिट है तो एक्स वहाँ पे एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा, एज ए फंक्शन ट्रीट, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो उसको, तो वहां से पहले वो लिमिट लगाने के बाद एक आपको फंक्शन आएगा, तो हम पहले अलग अलग इंटरवल में चेक करते हैं और देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हाँ पहले ये क्या होगा, तो हम एक्स को डिफरेंट डिफरेंट रेंज में देखते हैं, तो कोई मुझे बता सकता है कि वो चॉइस ऑफ जो हमारा फंक्शन होता है कि हम कौन से वैल्यू के आजू बाजू देखते हैं एक्स को, ये कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ टू बी डिसाइड कि हाँ ये बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन कि मैं एक्स को 0 से बड़ा लूंगा या 0 से छोटा लूंगा या 1 से बड़ा लूंगा या 1 से छोटा लूंगा या 2 से बड़ा लूंगा 2 से छोटा लूंगा, कैन एनीवन टेल how we will define this, yeah, how we will solve this? प्रदीप्ता बोलिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व, बिल्ट इन लिमिट, एनी आइडिया? Ritika, can you tell how do we solve this? Ritika, are you there? Can you, Jeevan and Akash, can you explain this?